समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में माननीय अखिलेश जी आए थे। पूरे पूर्वांचल से, प्रत्येक जिले से लोग आए थे और ऐसा लग रहा था कि इस घोसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। और पूरा घोसी जो विधानसभा है, प्रत्येक लोग, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। क्योंकि पिछला जो उम्मीदवार था, जो चुनाव जीता था, उसने यहाँ की जनता के साथ वादा खिलाफी किया। कई बार उसने दल बदला, बसपा, भाजपा, सपा, फिर भाजपा। लोगों के मन में गुस्सा है। जिसने अपने बहुमूल्य वोटों से हम लोगों ने जिस आदमी जिताया, वो बार बार अपने स्वार्थ के लिए दल बदल रहा है। इसका यह मतलब होता है कि यह किसी का नहीं है, इसको वोट देना उचित नहीं है। और जनता ने मन बना लिया है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो अच्छे कार्यकर्ता हैं और कभी दल नहीं बदले हैं और एक छात्र नेता के रूप में इनकी पहचान रही है। कई बार विधायक रहे हैं। इनको जिताने के लिए लोग लगे हुए हैं। ये जीतेंगे तो आप समाजवादी पार्टी से पिछले बार भी टिकट लेकर लड़े थे चुनाव में, उस समय आप कहाँ थे? उस समय तो भी यही बात पड़ी होगी, भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में लड़े। उस समय क्या दिक्कत है? उस समय स्थानीय मुद्दा नहीं था, उसमें सुधाकर सिंह नहीं थे क्या? सुधाकर सिंह थे, लेकिन यह आदमी बाहरी है और बार बार धोखा जिसने दिया है बसपा को। बसपा ने इसको एमपी बनाया, राज्यसभा, लोकसभा। फिर ये गया आदमी भाजपा में, फिर सपा में, फिर भाजपा में। ये काम ठीक नहीं हुआ। एक बार दो बार हो गया, हमेशा दल बदल रहा है। और जनता वैसे भी भाजपा की नीतियों से परेशान है। महंगाई की स्थिति आप देख रहे हैं, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और जो नौकरियां हैं वो किस तरह से देश में बिक रही हैं और नौकरियों का क्या स्थिति है, आप सब समझते ही हैं। और जो सबसे बड़ी बात, भारतीय संविधान खतरे में है। ये देश रहेगा कि नहीं रहेगा? मनुवादी व्यवस्था का जो संविधान बनाया जा रहा है, ये जनता को ग्राह्य नहीं है। जनता कभी भी नहीं चाहेगी बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का, सभी लोगों को लिए न्याय दिलाने के लिए, ये खतरे में है। इसलिए जनता, पढ़ी लिखी जनता भी इस सरकार को बदलने के लिए तैयार है। और घोसी विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, यह तारीख में, इतिहास में इस बात की गवाही देगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए मन बना चुकी है। जी, दारा सिंह जी आए हैं समाजवादी पार्टी से ही। दारा सिंह जी यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन विपक्ष में रह करके भी लोकतंत्र में आम जनता की सेवा की जा सकती है। लेकिन दारा सिंह जी भाजपा में मंत्री बनने के लिए चले गए। आम गरीब जनता पर उन्होंने चुनाव थोपा है। हमें भरोसा है कि घोसी की जनता, जो यह व्यय हो रहा है, जितना परेशानी हो रही है, यह तो गरीबों पर ही भार पड़ेगा, इसका बदला जरूर लेगी। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, अगर मुस्लिम वोटों की बात करें तो मुस्लिम दलित वोट घोसी विधानसभा सबसे अधिक है जी। और देखा जाए तो आज अखिलेश यादव ने रैली की जी, मुस्लिम कहीं ना कहीं आज पहले की अपेक्षा बहुत कम दिखे रैली में। ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम। आपने देखा होगा भीड़, जहाँ की इतना बड़ा मैदान, खाली मैदान था, छोटा पड़ गया। हर लोग लोकतंत्र को जो मानने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा माननीय जज ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में। लोकतंत्र को बचाने के लिए हर लोग आगे आएंगे और हमें भरोसा, विश्वास है कि 5 तारीख को लोकतंत्र जीतेगा, इंडिया जीतेगा, एनडीए हारेगा। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को सेल्फी भेजने के लिए बोल रहे हैं। ओम प्रकाश जी एक जाति विशेष की भाषा बोलते हैं। हम उनके पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उस बिरादरी से भी निवेदन करना चाहते हैं जो युवा साथी पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, जो नौकरी करते हैं, कि हमारा हक कौन छोड़ रहा है? बीजेपी छोड़ रही है। और चाहे किसी विभाग में, वो ओम प्रकाश जी को स्वयं जवाब दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब आएगी सरकार में तो सारे वर्गों का विकास होगा, चाहे वह दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य हो। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है कि सर्व समाज का हित होना चाहिए।
वो तो यहाँ तक आरोप लगाया था कि जब उनकी पिछली सरकार थी तो पूरा कब्रिस्तान गिरा चुका, लेकिन अभी और देखा जाए कुछ नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी सारे वर्गों का उन्होंने विकास किया था। प्रकाश राजभर जी जो है कुर्सी के लालच में, मंत्री के लालच में, वह हमेशा अपनी सीट बदलते रहते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं। और हम लोग नहीं चाहते कि ओम प्रकाश जी जो भाषा बोलते हैं हम सब लोग बोलें, क्योंकि उनकी भाषा ऐसी अशोभनीय है, लोकतंत्र में वह उनकी भाषा मर्यादित नहीं है, इसलिए उनको भाषा ऐसी नहीं बोलनी चाहिए। बात करें तो घोसी विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में सबसे ज्यादा देखा जाए तो दलित वोट है निर्णय कैसे? हम लोगों ने घोसी उपचुनाव में घूम करके गांव-गांव में देखा है, माताएं और बहनें, भाइयों, सब लोगों ने ये मन बना लिया है कि घोसी का चुनाव इस बार हम लोग फिर समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। आज रैली हुआ था, लगभग कितने कहाँ से लोग आए थे? जनता कहाँ? आज जो रैली हुई थी पूर्वांचल के हर जिले से लोग आए थे और उसमें सबसे ज़्यादा घोसी की जो जनता थी वह उसमें शिरकत की थी। उसमें सारे वर्गों के लोग थे।